अभी जो है वुडस्टॉक स्कूल की तरफ से भंडारी जी हमारे साथ आए हैं और इन्होंने जो है यहाँ के माध्यमिक विद्यालय को अपनी तरफ से प्रोजेक्टर प्रदान किया है। साथ में मुलायम जी है सोशल वर्कर, ये घड़ी घड़ी यहाँ जो है सोशल कामों में, इन सभी कामों में सिस्टम भी उन्होंने पिछली बार इन्हीं के ज़रिए जो है यहाँ पहुँचे हैं। प्रधान जी हमारे साथ। और प्रधान जी ये प्रोजेक्टर आपके यहाँ दिया है और जो है पहले भी इन्होंने सिस्टम दिए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री मुलायम सिंह जी का और भंडारी जी का और वुडस्टॉक मसूरी का, जिन्होंने हमें कई बार इससे पहले भी 2 कंप्यूटर वितरित किए थे और आज एक प्रोजेक्टर आपके माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे हमारी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। एक बार मैं पुनः समस्त ग्राम पंचायत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारी ग्राम पंचायत में आए, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारी ग्राम पंचायत में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वुडस्टॉक स्कूल मसूरी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मुलायम रावत जी का, हरि नेगी जी का विशेषकर धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे बीच में आए। और मसूरी विद्यालय से जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, या हमारे सभापति जी ने अपना अथक प्रयास किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि वो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में अपना चिंतन मनन कर रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि इसी भांति आप इस गांव के भविष्य के बारे में और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। हमारा जो पलायन हो रहा है केवल शिक्षा के आधार हो, यहाँ से जो भाग रहे हैं लोग, उसका कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आपका जो उद्देश्य है, बहुत बहुत मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका गहरा स्वागत करता हूँ कि आप इस ओर जा रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले बच्चों का जो है, जैसे आपने कहा कि हमारे बच्चे तभी अग्रसर हो सकते हैं जब ये नई नई तकनीक यहाँ आए और अभी भी काम कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि हम गांव में शिक्षा का रिफॉर्म जो है अब ला रहे हैं, जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। किसी लोगों को, विधायक को, सांसद को, मंत्री को स्कूल में ऐसे सिस्टम फ्री फुकट में अपने गांव में देने चाहिए थे। लेकिन हम लोगों को समाज कल्याण में आगे इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जब साथ मिलेंगे तभी हमारे परिवार का भला हो सकेगा, और यही हमें भी करना है ना। इतना प्यार दिया। और जैसे कि हरी भाई ने बताया कि मैं भी पड़िया गांव से हूँ, यहाँ पे रैका में, और मैं जैसे करेंगे ऐसा मैंने प्रधान कार्यालय में पहली बार दिख रहा हूँ, तो मुझे ये देख के लग रहा है कि और भी यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए होंगे और हुए होंगे। मैं पहली बार इस तरफ आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। थोड़ा रोड खराब है अभी, पर शायद वो भी ठीक हो जाएगी। तो धन्यवाद। अब जैसे आप अभी निहाल जी कह रहे थे कि वुडस्टॉक के बारे में, तो वुडस्टॉक हमारा बहुत ही पुराना स्कूल है, 1854 का बना हुआ है। और ये छोटा सा स्कूल खुला था, ये मिशनरियों ने खोला था अंग्रेज़ों के बच्चों के लिए। उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम का स्कूल है। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे बढ़ता गया। आज हमारे यहाँ 500 बच्चे हैं। कुछ कारण से हम स्कूल को बढ़ा नहीं सकते, तो उतने हमारे पास, और सारे ऑल वर्ल्ड के हैं, अलग अलग देशों के बच्चे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। रही बात कि आप कंप्यूटर की, क्या है कि मुझे हमेशा ही लगा रहता था, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। अभी मैं वहाँ पे एज ए IT मैनेजर हूँ वुडस्टॉक में, और मैं वहाँ पे, मुझे 20 साल हो गए वहाँ पे। तो मुझे क्या चीज़ हमेशा खलती थी कि हमारे यहाँ जो मैं देखता था वहाँ पे कि बच्चों के पास लैपटॉप है, वाईफाई है, सब कुछ है। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब भी होती थी, और जब मैं वहाँ पे IT में नहीं था, तो अब मैं उससे पहले दूसरे डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ से जो कंप्यूटर निकलते थे वो वहीं के जो आसपास फतेहपुर या जौनपुर का जो एरिया है वहीं तक सीमित था। वो वहीं तक देते थे, क्योंकि ये काफ़ी दूर था। किसी को, लोगों को पता भी नहीं था कि इतनी दूर हम ले जा सकते हैं कंप्यूटर, या वहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी 2-3 साल पहले मेरी मुलायम से मुलाकात हुई, तो इन्होंने बोला भाई साहब अगर ऐसा कुछ है तो हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे बच्चे भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर, क्योंकि आजकल आपको सबको पता है कि कंप्यूटर, इंटरनेट के बिना कुछ नहीं होता है। आप छोटा सा भी काम कर लीजिए, अपना KYC चल रहा है, आपका पैन कार्ड का चल रहा है, आधार कार्ड का चल रहा है, सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। और बच्चों को थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान अगर छोटे से मिलना शुरू हो जाए, एटलीस्ट उनको एक कंफर्ट लेवल हो जाए उनको कि हाँ ये कंप्यूटर से हाथ ही मार लें, कुछ ना करे हो, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का। और अगर इंटरनेट, अगर बहुत अच्छी बात है, अगर इंटरनेट की व्यवस्था हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, अच्छी चीज़ें सीखने को भी है। तो वो एक चीज़ मुझे हमेशा प्रेरित करती थी कि यार मैं अपने क्षेत्र के लिए क्यों ना करूं। जब हम यहाँ पे, हमारा स्कूल जौनपुर के क्षेत्र में इतना सारा चीज़ें डोनेट कर रहा है या उनकी हेल्प कर रहा है,
तो मैं भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ, तो वही चीज़ मुझे प्रेरणा दी। और साथ में फिर मुलायम का भी काफ़ी साथ रहा कि इसने काफ़ी अरेंजमेंट करके दिया, क्योंकि मैं किसी को शायद जल्दी से जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारा टाइम मसूरी में रहा हूँ। तो ये हमारे काफ़ी इन्होंने, पिछली बार भी हम उधर हैका साइड हमने काफ़ी कंप्यूटर दिए हैं। फिर इस बार इन्होंने कहा कि इस बार थोड़ा उधर चलते हैं, विजयपाल भाई से भी शायद इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला, तो इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि इस बार थोड़ा इस तरफ चलते हैं। तो हम आपके लिए हमने 3 कंप्यूटर हैं, 2 प्रोजेक्टर हैं। तो मेरा प्रधानाचार्य जी से और आपसे भी यही अनुरोध रहेगा कि इन कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए हो। ये ना हो कि कहीं ऑफिस में रख दिए जाए, ये ऑफिस के काम हो रहे हैं तो ये बच्चों के लिए ख़राब कर दे कोई बात नहीं, लेकिन ये करें बच्चे ही करें, उनको जो भी यूज़ करें। भाई साहब से बात की तो भाई साहब ने बोला कि हमारे यहाँ कुछ कंप्यूटर है, कंप्यूटर ज़्यादा थे लेकिन और संस्थाओं के भी इनको लेटर मिले, तो वहाँ जाने के कारण हमारे पास जो कंप्यूटर मिले कम उसमें मिले। लेकिन फिर भी हमने बोला इस बार मंदार के तरफ जाएंगे और मंदार में 2 बड़े स्कूल हैं मंदार पट्टी में, उन्हें कंप्यूटर दिए जाएंगे। निश्चित तौर पे कंप्यूटर आज के ज़माने में कोई भी काम हमारा बच्चा अगर करता, कोई भी फॉर्म भरना है, सारे फॉर्म ऑनलाइन हो गए, तो बच्चों को बेसिक ज्ञान कम से कम कंप्यूटर का मिलना चाहिए। और हम इस क्षेत्र को उभारने का सबसे बड़ा तरीका भी यही है कि हमारे बच्चे अंधकार से रोशनी की ओर तभी जा सकते हैं जब उनकी शिक्षा और दीक्षा अच्छी होगी। तो शिक्षा पर विशेष ध्यान विजयपाल भाई का भी रहता है और हम लोग भी शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय पर हमारे जो जनप्रतिनिधि है, बड़े जनप्रतिनिधि, सांसद निधि या विधायक निधि भी शिक्षा के क्षेत्र में लगे। कहीं अगर कोई सामान आए तो शिक्षा के क्षेत्र में उसका यूज हो, बजाय ये जो खड़ंचे या पुस्ते दीवार जो भी लगे हैं पिछले 70 सालों से लग रहे हैं और एक भी रास्ता कोई सही नहीं होगा। लेकिन अगर इन चीजों का स्कूल में होगा तो हमारे बच्चे जब IAS PS बनेंगे तो हमें अपनी कमाई आगे दिखेगी और आपके गांव का नाम भी रोशन होगा। निश्चित तौर पर ग्राम सभा मंदार में आना मेरा बहुत बार हुआ और मुझे भी लगा कि मैं मंदार जब भी जाता हूँ खाली जाता हूँ, तो इस बार मैंने सोचा मंदार के लिए कुछ न कुछ लेकर जाऊं। मंदार के लोग मुझे अक्सर बहुत प्यार देते हैं, तो मंदार के लोगों के लिए, और उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय हमारे शैलेंद्र भंडारी जी का है और वुडस्टॉक स्कूल का है, जो हमेशा सोचता है और आने वाले टाइम में वुडस्टॉक स्कूल अपने ग्रुप को भी आपके गांव में लाएगा। उस बारे में भी हम पत्राचार कर रहे हैं वुडस्टॉक स्कूल से कि वो 7-8 दिन के लिए हमारे स्कूलों में वहां के बच्चे पढ़ेंगे, आपके घरों में रहेंगे, कुछ घरों को चिन्हित करके, ताकि हमारे बच्चे भी उन्हें देखकर आगे बढ़े और वो भी हमारी संस्कृति को देखें कि हमारे पहाड़ में जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ में किस तरह की संस्कृति होती है, किस तरह की रीति रिवाज होते हैं, उस रीति रिवाजों को देखें। तो इस ओर अगर भगवान ने चाहा तो इस साल में हम 1 आध ग्रुप आपके गांव में भी लाने का काम करेंगे।